अगर दौड़ते हैं तो मैं रोके फाइट करें। नेता लोग से कुछ हुआ तो डरता है जेल जाने से। हम लोग नहीं बोला जाता है, हम लोग बंद कीजिए कैमरा। सबको बददुआ लगेगा, गरीब आदमी का हाय लगेगा, मर जाएगा, उसका खानदान साफ हो जाएगा, मर जाएगा, सब मरेगा। यहाँ पे अब बुलडोज़र की जो कार्रवाई है उस स्थानीय इलाके में यानी कि लोकल जो है उनके घरों पे भी कर दी गई है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये ध्वस्त जो है ज़मीन पे जो ये दीवारें पड़ी हुई हैं वो किसी का घर है, किसी की आशियाना हुआ करता था। और अभी मेरे चारों ओर लोग इकट्ठा हैं, वो लोग हैं जिनके घर तोड़े जा रहे हैं। बुलडोज़र लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे सवाल ये है ना कि आखिरकार ये जो घर तोड़ा के जब बने तब इनको किसी ने रोका नहीं। खैर ये सब जो है वो जांच का विषय है क्या नहीं है वो तो कार्रवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं आप कार्रवाई लगातार चल रही है। जो निर्देश दिए गए थे कि इन सबको जो अवैध रूप से जो निर्माणित घर है, बिल्डिंग्स है, उनको तोड़ा जाएगा और उसके तहत अब जो लोकल से स्थानीय लोग हैं उनके घर पे भी बुलडोज़र चलाए गए हैं। लोग जो हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में भी हैं और वो काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं। लगातार जो है वो प्रशासन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। वो घर तोड़ने में लगा हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे कई जो है एक आध दो चार घर हैं वो ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। और अब देखिए यहाँ पे जो कुछ बिल्डिंग्स मौजूद हैं वहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है और इस दीवारों को भी जो है वो तोड़ा जा रहा है। हालांकि लोग जो हैं वो इसको विरोध कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं किसी का आशियाना, लेकिन अब उनकी आंखों के सामने उनका बचपन, लोगों का बचपन, उनका घर, उनकी यादें जो हैं अब वो बुलडोज़र के द्वारा जो है वो तोड़ी जा रही हैं। और इसमें कोई रुकावट नहीं है क्योंकि चाहे कितना भी हो अब सरकार के निर्देश के बाद ये कार्रवाई लगातार और तेज़ बढ़ती जा रही है। और मेरे सामने अभी बिल्डिंग देखिए, पूरी बिल्डिंग जो है वो अब ध्वस्त कर दी गई है। लगातार बुलडोज़र जो है वो बेरहमी से लोगों के मतलब अब नज़रिए से देखें तो बेरहमी से जो है वो पूरी बिल्डिंग अब टूट के, पूरी दीवारें टूट के अब गिर रही हैं। और बच्चे जो हैं गुस्सा है, नाराज़गी जता रहे हैं, लगातार वो जो है विरोध में बोल रहे हैं कि क्यों उनका घर, उनका जो मकान है वो तोड़ा जा रहा है। और फैमिलीज़ भी जो हैं वो इस मंज़र को अपने आंखों से देख रही हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो रो रहे हैं। लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ रही है और अब धीरे धीरे करके पूरा जो एरिया है ये पूरा ख़त्म कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। अब देख सकते हैं कि ये जो चूल्हा है, ये चूल्हा इनके घर का चूल्हा था जहाँ ये लोग खाना बनाते थे, जहाँ पे ये लोग खाना बनाते थे, एक साथ बैठते होंगे, पूरी यादें होंगी इन लोगों की। और अब वो चकनाचूर हो चुकी है इस मिट्टी में, इस टूटती दीवारों में। आप देख सकते हैं कि उनकी यादें टूट के चूर हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी है और वो कुछ नहीं कर पाए, चाह के भी वो लोग कुछ नहीं कर पाए। ये अलग बात होती है कि ठीक है अवैध रूप से बना होगा, लेकिन उसके बावजूद उनका घर था ये और उन्होंने काफ़ी मेहनत से बनाया था और वो इतने लंबे समय से रह रहे होंगे, तो वो अब उनको इफ़ेक्ट कर रहा है। और अब लोग जो हैं देखिए कि हर बस लोग जो हैं वो लगातार प्रशासन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भला बुला बोल रहे हैं क्योंकि कार्रवाई जो है वो तेज़ हो गई है निर्देश के बाद। अब इसको रोका नहीं जा सकता, प्रशासन भी अपना काम लगातार करते जा रही है। और अब यहाँ की जो स्थानीय लोकल जो घर थे उनको भी तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। सबको बददुआ लगेगा, गरीब आदमी का हाय लगेगा, मर जाएगा, उसका खानदान साफ हो जाएगा, मर जाएगा, सब मरेगा, कहीं नहीं जाएगा, सब इसी दुनिया में मरेगा। सब गरीब आदमी का बददुआ, एक एक आदमी का दुआ लगेगा। जितना भी यहाँ जो भी कार्रवाई किया है ना, छोटा बड़ा सबको बददुआ लगेगा। मेरा कागजात, मेरा पासबुक सब कुछ रहने के बावजूद भी लोगों कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं, लेकिन बददुआ तो लगेगा। रोड में आएगा, साला भीख मांगेगा, गरीब आदमी का बददुआ जरूर लगेगा। ये तो जान जाइए, ऊपर वाला देख रहा है, आज ऊपर वाला हम उससे दुआ करते हैं, एक दिन मरेगा तो मरेगा वो। कुछ हुआ तो डरता है जेल जाने से। हम लोग नहीं बोला जाता है, हम लोग बंद कीजिए कैमरा।
देख सकते हैं लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, अंदर गुस्सा भरा हुआ है। बड़े ही नहीं बच्चे तक भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है उनके अंदर, नाराज़गी है उनके अंदर सरकार को लेकर। तो अभी बहुत गुस्से में हैं, यहाँ पे लोग रो रहे हैं, गुस्सा है, विरोध कर रहे हैं लगातार कि क्यों उनके घर को तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं ये जितने भी लोग हैं मेरे पीछे मौजूद हैं, यहाँ बुलडोज़र है और ये वो लोग हैं जिनका आशियाना, जहाँ पे बरसों से ये लोग रह रहे थे, घर था, इनके सपने, बच्चे यहीं पैदा हुए और ये सब जो है अब विरोध है, इनका बहुत गुस्सा है, आक्रोश है इनके अंदर कि आखिरकार लोगों का ये कहना है कि हाई कोर्ट इन लोगों से बड़ा है क्या। तो अभी तक हमने आपको सारा प्रोसेस दिखाया किस तरीके से बुलडोज़र जो है वो घर को जो है तोड़ते गया, सब कुछ हुआ। यहाँ पे लोग जो जिनके घर थे वो फैमिलीज यहाँ बाहर मौजूद हैं और लगातार इसका विरोध कर रही थी और आपने वो भी तस्वीरें देखी कि किस तरह उनकी आंखों में आंसू है। और सिर्फ बड़े ही नहीं, अगर आपने देखा होगा हमारे वीडियो में, हमारी तस्वीरों में, कि बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर भी नाराज़गी है, आक्रोश है सरकार को लेकर और वो ये चाह रहे हैं कि क्यों जो है, उनका सवाल है कि क्यों उनके घर तोड़ दिए गए और क्यों उनको बाहर इस तरीके से जो है वो उनके घर से बेघर कर दिया गया। उनके सामने ही जो है ये पूरा मंजर हुआ, उनके घर जो है वो तोड़ दिए गए और अब जो है लोग आक्रोश में हैं और लगातार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, अश्रु जो है वो लगातार बहते जा रहे हैं और बस उनका यही कहना है कि अब वो कहाँ जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई थी, घर था, पूरा बचपन सपना सब यहीं पे था और अब वो लोग असमंजस में हैं कि वो किस तरीके से यहाँ से जाएंगे। अभी एक तरफ तमाम हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहाँ पे जो है अतिक्रमण का प्रोसेस जारी था और उस दौरान घर ध्वस्त किए गए, अपार्टमेंट को तोड़ने की तैयारी चल रही थी। लेकिन अब फ़िलहाल हम जिस जगह मौजूद हैं, आप देखेंगे कि मैं एक सेंटर पे खड़ी हूँ, ठीक है। ये एक लोकेलिटी है, एक एरिया है जहाँ के मैं सेंटर पे हूँ। मेरे दाएं तरफ कुछ घर है, मेरे बाएं तरफ कुछ घर हैं, लेकिन अब जो है वो अधिकारियों द्वारा मापा जा रहा है एरिया कि कौन सा एरिया कितना वो होना चाहिए और उसके बिना पे जो है ये डिसाइड किया जाएगा कि अब घर जो है वो कहाँ से शुरू होंगे तोड़ने। तो लेफ़्ट साइड के घर वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो मेरे दाहिनों ओर घर है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा और अतिक्रमण का एरिया में वो आता है, इसलिए उसको तोड़ दिया जाएगा। अब आप इसी मकान को देख लीजिए, इस पूरी बिल्डिंग को देख लीजिए। अब आप ये बिल्डिंग देख के खुद समझिए कि आखिर कितनी लागत लगी होगी, कितने इसके अंदर पैसे लगे होंगे और कितना समय लगा होगा, तब जाके अब ये इतना जो है वो बन के तैयार हुआ है। तो अब इस बिल्डिंग को भी जो है बाकायदा हर प्रोसेस, जो लीगल प्रोसेस, उसके थ्रू तोड़ दिया जाएगा क्योंकि ऐसे निर्देश हैं। लेकिन अब इसके और जो है हम आगे बढ़ेंगे, कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग खड़े हैं और वहाँ पे बुलडोज़र जो है वो इस वक्त मौजूद है और पहला घर जो सामने सबसे पहला घर है उसको ध्वस्त करने की तैयारी है। अब उस घर के बाद हम इसी लोकेलिटी में दूसरे घर के जो है, मेरे पीछे भी जो घर देख सकते हैं, इसको भी जो है बोला जा रहा है सबसे पहला घर है जिसको बोला जा रहा है कि इसको तोड़ दिया जाएगा, बुलडोज़र के द्वारा चला दिया जाएगा। लेकिन एक पहलू यहाँ पे ये भी है कि घर वालों का ये कहना है कि उनके पास जो है वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास हर तमाम जो वो कागज़ है जिसके अंदर लीगल जो है वो लिखा हुआ है कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है, यानी कि वो हर प्रोसेस करके जो है तब जाके ये घर बना था। तो उनका ये कहना है कि कोर्ट अगर ये डॉक्यूमेंट्स को गलत बोल देता है तो वो घर जो है वो सौंप देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो खुद खाली कर देंगे। लेकिन अब चलिए असली मामला क्या है वो हम उन्हीं से जानते हैं, जो घर वाले हैं उनसे ही चल के बात कर लेते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। लोग जो है मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। तो हम आपके नज़रों के सामने जो एक घर है उसको तोड़ने की बात की जा रही है, क्या कुछ आप लोग को महसूस हो रहा है, क्या आप लोग कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत परेशान हैं ना, ठीक से रात में जिस दिन से मिला है उस दिन से सोना हराम, खाना पीना भी कुछ नहीं उतर रहा है। हम लोग ऐसे ही भूखे प्यासे हैं इस एज में, क्या करें बोलिए, तबीयत खराब होगा कि नहीं, जबकि उम्र तो मेरा 63। तो आपके नज़रों के सामने आप लोग को इसकी जानकारी नहीं थी, बताया नहीं गया था कि ऐसा कुछ होगा या फिर घर को तोड़ा? देखिए बताया गया था, सार्वजनिक नोटिस ला के दीवार में लात में चिपका दिया। तो सार्वजनिक का क्या मतलब होता है? हम लोग को पर्सनल नोटिस तो कुछ नहीं मिला, सार्वजनिक नोटिस दिया गया था, साट दिया गया था। तो उसका हम लोग क्या सोचे, हम लोग तो चोर चट्टा नहीं थे, हम लोग बजाबते सरकार के से परमिशन लेके ये सब किए हैं। तो हम लोग कैसे इस सब चीज़ को खाली कर देते अपना घर को, बताइए। अगर हम लोग अपने मन से घर बनाए रहते अपने मर्जी से, तब ना हम लोग समझते कि चलो भाई हम लोग गलत हैं, हट जाते हैं। लेकिन हम लोग तो बजाबते सरकार का ही नियम है के अनुसार हम लोग गए आए, अभी तक का अप टू डेट हम लोग का रसीद कटा है, तो हम लोग कैसे खाली कर देते, बताइए। तो जब चारों ओर तो है ये तो प्रक्रिया चल ही रही थी अतिक्रमण की, तब नहीं आप लोग को बताया गया कि हाँ भाई ऐसा कुछ यहाँ पे भी किया जाएगा लागू? नहीं,
वो तो हम लोग देख रहे हैं। अतिक्रमण हटाया जाएगा, हम लोग बोला गया था कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो हम लोग तो अतिक्रमण में नहीं आते हैं मैडम। बोलिए आप ही, जब हम लोग सब तरफ से कंफर्म होकर के हम लोग काम किए हैं तो हम लोग अतिक्रमण में आते हैं मैडम। चाची ये जमीन कब खरीदे थे आप लोग? 3 में 2003 में। और एक घर रजिस्ट्री वगैरह कब तक हुई थी? अरे घर तभी से शुरू हुआ है, एक दिन में घर थोड़े बनता है, उसके बाद से सब प्रक्रिया पूरा होने के बाद से सब काम शुरू हुआ है। तो उस दौरान इन सब के बीच में कुछ ऐसा नहीं हुआ था? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई पूछने भी नहीं आया। नोटिस आया था तो फर्स्ट नोटिस में तो हम लोग ध्यान नहीं दिए, वैसा कोई खास इन्फॉर्मेशन हम लोग से कहीं नहीं मिला, तो हम लोग मटिया आए थे। लेकिन जब सेकेंड नोटिस आया तो हम लोग सीओ से मिलने गए, बुलाया गया था, तो हम लोग मिलने गए तो उनके लिए तो वो बोले कि कुछ बचाव के लिए कुछ कीजिए आप लोग, नहीं तो आप लोग का घर टूटेगा। तो उस दिन से हम लोग सीरियस हो गए और कुछ न कुछ उपाय करते रहे, चुपचाप हम लोग नहीं बैठे हैं। फिर हम लोग यहाँ 5-6 हम लोग परिवार रहते हैं, 6-7 परिवार रहते हैं, सबका पेपर तो बिल्कुल क्लियर है, सब सरकारी है। उसके बावजूद भी अगर ये हाल हो रहा है तो ये तो बहुत बुरा ही है। और हम लोग सीओ को ऑलरेडी सेकेंड नोटिस मिलने के बाद हम लोग पूरा रिटर्न हम लोग पूरे परिवार मिलके हम लोग दे दिए, तो सर भी बोले कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग सोचे कि अब सब क्लियर है और हम लोग इत्मीनान थे। उसके बाद अचानक ये भीड़ लेके आते हैं, बुलडोज़र लेके आते हैं। तो फिर अभी हम लोग हाई कोर्ट में नहीं हो पाया फैसला, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ अप्लाई कर चुके हैं। 15 तारीख को ये हियरिंग होगा, उसके बाद जो डिसीजन मिलेगा हम लोग आगे करने के लिए हम लोग राजी हैं। क्यों किसी के ज़मीन में रहेंगे हम लोग? हाँ, तो हम लोग खुद अपने मर्जी से हम लोग अपना घर खाली कर लेंगे। मैम आप क्या करते हैं? आप कुछ काम? हम मतलब हॉस्पिटल में थे, उसके बाद अभी रिटायर हो गए 1 साल लास्ट नवंबर में, अभी नवंबर में 1 साल हो गया। अभी मेरा 63 इयर्स हो रहा है। अब कहाँ जाएं बोलिए, जितना पैसा था हम तो सब घर में लगा दिए और मेरे बाल बच्चे भी अभी बेरोजगार हैं। बहू है वो अभी प्रेग्नेंट है, इसी महीने उसका ड्यू है, हम कहाँ जाएंगे बोलिए? हम लोग देखिए गलत हम लोग रहते हैं तो हम लोग उसी समय से हम लोग सोचते हम लोग गलत हैं ही नहीं, और ना इलीगल हम लोग यहाँ है। तोड़ने का ऑर्डर किया, घर को तोड़ दीजिए, जिसका सब कुछ है कंप्लीट उसको तोड़ दीजिए, यही नोटिस निकला था। तो ये घर बनाने में कितना आपको मेहनत लगा, कितनी लागत लगी होगी? उतना याद है हम लोग को मैडम, आप घर बनाते तब सोचते एक तो ईंट का कितना महंगाई है। अब लागत उगत को हम लोग को नहीं ध्यान है, कितना लागत हुआ, बनते गया खर्च होते गया, सबको हम लोग 1 करोड़ से ऊपर चला गया। तो अब आपकी नज़रों के सामने ही घर जहाँ पे आप रहे हैं सब टूट रहा है, तो कोई आपकी बात सुन रहा है? या अभी आपने कहा था कि नोटिस आया तो आप लोगों ने बात की, तो क्या क्या उपाय निकाले? किसी ने कुछ कहा कि ये करना चाहिए? सीईओ के यहाँ से आया था नोटिस, तो हम लोग वहाँ हम लोग सब कुछ दे दिए, और उधर से अगर ठीक नहीं था हम लोग का ये कागज, तो फिर वहाँ से हम लोग को खबर करना चाहिए ना कि आप लोग का गलत है। तो हम उसी समय से हम कुछ सोचते, तो उस समय से तो लोग चुपचाप बैठ गया। अचानक एक जनरल नोटिस निकाल करके रात में चिपका देता है। तो ओके बोलने के बावजूद फिर आप शांत बैठ गए और अब ये किया जा रहा है। हाँ, तो अब आप लोग क्या कुछ करेंगे? क्या करेंगे देखिए ना, क्या कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद कहाँ जाएंगे बताइए? और कोई उपाय है तो बताइए। हाई कोर्ट में गए, वहाँ से रिजेक्ट कर दिया सब कुछ, कागज उगज देखने के बाद उनका आंख पता नहीं क्या देखता है, समझ में नहीं आता है। रिजेक्ट कर दिए कि सब जितना कोई अप्लाई किया सबको रिजेक्ट कर दिए, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। मैम आपका नाम क्या हुआ? फुलजेंसिया किंडो। अब देख सकते हैं घर वाले जो हैं वो बेहद निराश हैं। उन लोग का ये भी कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील करेंगे और जो भी है उसका इंतज़ार करेंगे। कोर्ट अगर कहता है कि ये गलत है तो वो खुद खाली कर देंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन अब जो है इन्होंने कहा कि सीईओ के पास जो गए थे उन्होंने ओके कहा कि नहीं ठीक है कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद अब इनका कहना है कि अचानक से ये कार्रवाई जो तेज़ कर दी गई और अब इनके घर के पास जो है वो प्रशासन बुलडोज़र के साथ पहुँच गया है। और आगे क्या कुछ होता है, जो भी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जो जानकारी आएगी वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। मेरे साथ कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।